मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इमोशंस क्या है, इसको कैसे हैंडल करें। बहुत रोने का मन करता है, कभी-कभी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने का मन करता है, कभी-कभी बहुत उदासी होती है और लंबे समय तक उदास रहती हूँ। कभी-कभी तो गुस्सा इतना आता है कि कभी बच्चों को पीट देती हूँ या फिर खुद को भी मार लेती हूँ, खुद को पीट लेती हूँ या सम टाइम ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास। बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं खाना। तो ये सब कैसे हैंडल करूँ? और समझ में नहीं आता, उस वक़्त दिमाग एकदम हैंग कर जाता है और समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए? सॉरी। पहली बात तो ये है कि इमोशंस को हैंडल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इमोशंस है क्या? है ना? जब हम जानेंगे इमोशंस है क्या, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे हमारे ब्रेन या बॉडी को प्रभावित करता है, तो ऑटोमेटिक हैंडल करना हम सीख जाएँगे प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो। तो सबसे पहली चीज़ तो इमोशंस अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन। ऊर्जा का प्रवाह है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती हैं। गुस्सा, उदासी, अकेलापन ये नेगेटिव एनर्जी है। ये आप जब महसूस करते हैं तो आप एक नेगेटिव ज़ोन में चले जाते हैं। आपकी जो पावर है ब्रेन की, आपकी जो शक्ति है मन की, वो काफ़ी घट जाती है। और जब आप काफ़ी खुश हो जाते हैं, आप कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं, आप स्माइल करते हैं, तो आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। ये हाई लेवल पे रहती है और आपकी बॉडी पॉज़िटिव चीज़ें अडॉप्ट करती है और उन्हें लगभग हर चीज़ पॉज़िटिव नज़र आता है। तो ये हो गई एनर्जी 2 तरह की, एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉज़िटिव एनर्जी। हैंडल दोनों को करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो इसे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, खुशी से मैं कुछ भी कर दूँ। नहीं, हैंडल दोनों को करना है, पर नेगेटिव वाले को हैंडल ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उस पे एफ़र्ट भी हमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है बचपन से वैसे की नहीं गई है कि हमें ये सब भी समझाया जाए कि इमोशंस को, भावनाओं को कैसे मैनेज करना चाहिए। खैर, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी है जो कि आपके बॉडी में होती है, ब्रेन में होती है, ये बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर आप खुश हो तो 3-4 दिन तक खुश नहीं हो आप, हँस रहे हो तो 3-4 दिन तक आप हँसे जा रहे हो। वो धीरे-धीरे डाउन होती चली जाती है। गुस्सा हो तो बहुत लंबे समय तक गुस्सा नहीं हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होती चली जाती है। तो एक एक लेवल होता है जब एनर्जी शुरू होती है, उसके बाद बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, बहुत हाई, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होनी शुरू हो जाती है। हर एनर्जी का यही रूप है, ठीक है? नीचे से ऊपर एंड देन फिर ऊपर से नीचे की ओर आना। तो ये जो फ्लो है, इस फ्लो को कैसे हैंडल करें कि एनर्जी ऊपर ना जाए, खास करके नेगेटिव एनर्जी को ऊपर हम जाने से रोकेंगे। कोशिश करनी है हमें क्या कि ये नॉर्मल रहे। तो सबसे पहली चीज़ ये है, और इसके फैक्टर्स भी बहुत हैं, पहले तो मैं ये बता देती हूँ। कभी-कभी मूड स्विंग कर जाता है, हार्मोनल डिसइम्बैलेंस हो जाते हैं, कभी-कभी बाहर का एनवायरनमेंट इतना अजीब-सा हो गया है कि वो प्रभावित करती हैं। कभी-कभी सोशल मीडिया के रील्स, कंटेंट, न्यूज़ ये इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हमारी जो शक्ति है ब्रेन की, मन की शक्ति वो काफ़ी घट गई है। तो हम तो सबसे पहले तो है कि मन की शक्ति हमारी डे बाय डे डाउन होती चली जा रही है। कैसे? क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया, नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव न्यूज़ के कारण। तो आप डेली-डेली अगर ये सुनोगे, तो आप लेट्स से अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आप डेली-डेली फ्राई खाओगे, है ना? फ्राई खाओगे, सारे तले भुनी डेली चीज़ें खाओगे, तो क्या होगा? आपके लीवर, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा और एक दिन वो आएगा। आपकी बॉडी साइन देती रहेगी बट शायद आपको पता नहीं चलेगा या आप इग्नोर करेंगे। उसी तरह हमारा ब्रेन भी साइन देता है। हमारे साथ अगर हमारी बॉडी में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, हमारा ब्रेन अगर नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है बार-बार, वो नेगेटिव चीज़ों पे रिएक्ट कर रहा है बार-बार, नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा है बार-बार, तो वो हमें देता है साइन, सिग्नल कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। मुझे नेगेटिव कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं। आप बार-बार फिर नेगेटिव रील्स देखोगे, बार-बार उन्हीं चीज़ों पे मज़े लोगे, तो हमारा ब्रेन भी साइन देता है कि मैं नेगेटिव
चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है चेतना के ऊपरी स्तर पे बात करते हैं, ऊपरी स्तर पे सोचते रहते हैं। तो ये तो हो गई साइन की बात। जो लोग समझते हैं वो रील्स छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम बिताना छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया ही छोड़ देते हैं। जितना काम है उतना मतलब रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पर जिन्हें ये समझ में नहीं आता, जिन्हें ये साइन नहीं मिल पाता है, वो नेगेटिव चीज़ें कंटेंट करते जाते, कंज़्यूम करते उनकी आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति बिल्कुल घट जाती है, पावर जो है घट जाती है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुरंत उन पर अटैक करता है और तुरंत उनकी बॉडी और ब्रेन उस चीज़ को कंज़्यूम भी कर लेता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमें उसको कैसे छोड़ना है। ठीक है, पहले तो दूरी बना लें। दूसरा चीज़, कोई भी एनर्जी अगर आपके मन में आए, गुस्सा आए या उदासी आए, तो सबसे पहले शांत हो जाएं और उसको एक्सेप्ट करें। भाग नहीं सकते हैं हम किसी चीज़ से, याद रखिएगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा। चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या उदासी हो, पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं अभी उदास हूं, मैं अभी गुस्सा हूं। एक्सेप्ट करने के बाद जो तीसरा सवाल आता है वो ये आता है कि मैं गुस्सा क्यों हूं? सामने वाले के व्यवहार के कारण, या बाहर से कुछ ऐसी चीजें हैं इसके कारण? तो बाहर, फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि बाहर की चीजें मुझे इतना इम्पैक्ट क्यों करती हैं, है ना? क्यों कर रही हैं बाहर की चीजें इतना इम्पैक्ट? शायद मेरे मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है, या शायद मैं बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी हूं या हो चुका हूं, जो भी कह सकते हैं आप, जिसके कारण बाहर से जरा सी भी भनक लगती है और आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत भड़कने लगते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। ये सब साइन है कि आपके अंदर जो है वो जो शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कम है और नेगेटिव ज्यादा है। तो पहले सवाल ये करने की जरूरत है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। दूसरा कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं। तो आप बोले कि ठीक है, मैं बात को समझा के बात करूंगा। बाहरी चीजों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर के आदमी, बाहर के लोग, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है। मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलेगा। तो मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे बैठ के बात करनी है, मुझे, है ना, एक्नॉलेज करना है, बार बार मुझे डिस्कस करना है। इस तरह के प्रैक्टिस से आपको धीरे 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 चीजें नॉर्मल महसूस होंगी। और फिर उसकी जो एनर्जी जो बहुत ऊपर तक चली जाती है ना, वो ऊपर तक नहीं जाएगी, वो नीचे ही रहेगी। जैसे ही गुस्सा है वैसे ही आप जब इस मोड पे आ जाते हैं, सोचने वाले मोड पे, तो आपकी एनर्जी हाई तुरंत नहीं जाएगी, नॉर्मल में रहेगी। उसी तरह जब आप उदास हों तो ये पूछें कि मैं उदास क्यों हूं? अच्छा, झगड़ा हो गया इसलिए उदास हूं? तो ऐसा क्या हो गया, झगड़ा हो गया तो ठीक है, रिलेशनशिप में दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग मेंटालिटी है, हो गया झगड़ा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं उदास क्यों हूं? उदासी का रीजन क्या है? क्या सामने वाला इतना पावरफुल है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग दुखी कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उदास कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग गुस्सा दिला सकता है, अपने अकॉर्डिंग प्यार कर सकता है? क्या सामने वाला इतना पावरफुल है, और क्या मैं इतनी डिपेंडेंट हो चुकी हूँ उसके ऊपर, या हो गया हूँ उसके ऊपर? तो इस तरह के सवाल जवाब जब कंटिन्यू बेसिस पे करोगे ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे जाने लगोगे। आपकी जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, वो धीरे धीरे घटने लगेगी। और जो गुस्सा का टेम्परेचर या कहते हैं ऊपर होता है ना ग्राफ, वो नॉर्मल होने लगेगा, मन की शक्ति बढ़ने लगेगी। आप खुश भी हो ना बहुत ज्यादा, आपको तब भी सवाल करना है कि मैं खुश क्यों हूं? ये तो बाहर वाली चीजें हैं, है ना, बाहर की चीजें। हाँ, अच्छा बात है, मेरी लाइफ में ये हुआ है, मैं इसके लिए खुद को, इस इन्वायरमेंट को, ब्रह्मांड को अप्रिशिएट करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि मेरी और इतनी खूबसूरत चीजें लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और मैं खुश हूं तहे दिल से, आनंदमय हूं, ये आप कह सकते हैं। बट एक्साइटेड नहीं होना है ना? एक्साइटेड होके बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली पार्टी शार्टी, या फिर कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा दुनिया को शो ऑफ करना या खुद को ही शो ऑफ करना, नहीं। आनंद, खुशी भी अपने अंदर रखिए, उसको भी बहने दीजिए,
और ये धारा पूरी ज़िंदगी बहती रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने अंदर खुशी की जो धारा है, जो एनर्जी है, उसको बहने दीजिए धीरे-धीरे, और जो नेगेटिव एनर्जी की जो धारा है या फ्लो है, उसको धीरे-धीरे बाहर रिलीज़ कीजिए इन्हीं सब प्रैक्टिस से। खुद से सवाल करने से, नेगेटिव कंटेंट से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, और जब भी ये चीज़ें हों तो थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं। तो 2-4 ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि धीरे 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 आप सही डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एनर्जी जो भी है आपकी बॉडी के अंदर और जो फ्लो होती है वो आपके कंट्रोल में आ चुकी है। आप उसे हैंडल करने में सक्षम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। धन्यवाद।